माँ के बारे में पूछेगा तो उसे दूसरा राज भी बताना पड़ेगा। क्या तू अपने सगे बेटे को बता सकेगा कि उसकी माँ की मौत की वजह यह थी कि उसको रेप किया गया था? इकलौते बेटे हो। डेविड के मुकदमे की ये फाइल तुम्ही ने मुझे दी थी। हमने आज तक सिर्फ उन गवाहों पर गौर किया जिन्होंने डेविड के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन आज सुबह अपने घर में मैं जब दोबारा इस फाइल को देख रहा था तो मेरा ध्यान अचानक एक ऐसे गवाह पर गया जिसने डेविड के पक्ष में गवाही दी थी, और वो थे देसी शराब के व्यापारी महेश शेंडेलिया, यानी कि तुम्हारे पिता। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। एक रिटायर्ड तहसीलदार इस बात का चश्मदीद गवाह है। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। I'm going to keep an eye on him. सुनो विजय, ये ना भूलना कि तुम अपने पिता पर नहीं, महेश शेंडेलिया पर नजर रखोगे। Yes, sir. बेबी 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 तू आ गई? तू ठीक ठाक तो है ना? डेविड ने तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं दिया? वो मेरे डैडी और आपकी बेटे की तरह बेदिल इंसान नहीं है। उन्होंने तो मुझे उनके पास मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन डेविड ने मेरी हिफाजत के लिए पिस्तौल देकर मुझे वापस भेज दिया। वो बहुत अच्छा दिखाई देंगे। हेलो, अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है। सब साला अपन के पीछे पड़ेला। डेविड तू साला तू पागल हो ना? ये कोई टाइम है इधर आने का? अभी विजय आता होगा, आएगा तो तेरे से पहले अपन को ठाए कर देगा। इधर काय को आया है? अरे बोल भाई। देख भाई, तेरे को भले ही अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन विजय के लिए तो उसकी इज्जत का सवाल है। जरा सोच, विजय एक नामी पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए तो डूब मरने वाली बात होगी जब उसको पता चलेगा कि जिसने उसको पाला पोसा वो महेश शेंडेलिया उसका बाप नहीं है, उसका बाप तू है। समझ ले, उसको अपने बाप के राज का पता चल गया, फिर वो अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो उसे दूसरा राज भी बताना पड़ेगा। क्या तू अपने सगे बेटे को बता सकेगा कि उसकी माँ की मौत की वजह यह थी कि उसको रेप किया गया था? और जब उसे पता लगेगा कि वो आज तक अपनी माँ के रेप करने वाले और अपने बाप को जेल भेजने वाले हरामियों की हिफाजत कर रहा था, तो उसे कितना बड़ा धक्का लगेगा। देख डेविड, विजय अपन का बेटा नहीं है, पर अपन ने उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देके पाला है, और वो भी अपन को ढेर सारा प्यार करता है। अगर उसको ये सारा कड़वा बात मालूम हो गया तो अपन को छोड़ के चला जाएगा। मैं दरवाजा खोलता हूं, तू विजय के आने से पहले यहां से भाग जा। डेविड, पुलिस इधर से नहीं जाने का, मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं। तू यहां से निकल जा डेविड। डेविड, अरे डेविड तू किधर को? तू काहे को रोता है? हाँ करेक्ट, समझ गया। अपन का बात सुनकर तेरा मन बदल गया है, तू सुधर गया है ना? तू विजय के अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, बरोबर ना? अरे तू फिक्र नहीं कर, कल का बात कुछ और था,
कल तेरे फ्रेंड का खीसा खाली था, लेकिन आज अपन के पास माल है। अपन जम के तेरा मुकदमा लड़ेगा। तू इधर ही रुक, अपन पुलिस वाले से बात करके आता है। प्लीज कम इन। दारोगा साहब, तुम डेविड को गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, इसलिए उसके साथ शराफत का बर्ताव करने का। और ये बात अपन के बेटे विजय को भी बोल देना, ओके? हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? एक पुलिस ऑफिसर का बाप होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये क्या है? मुजरिम के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी थी, फिर भी 2 खून होने तक तुमने पुलिस को कोई खबर नहीं दी। इसकी पूछताछ करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गवाह को क्यों पकड़ते हो? मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? मुजरिम वो चलिए साहब। 1 मिनट। अपन के बेटे नहीं, इंस्पेक्टर विजय से 1 मिनट के लिए बात करने का है। अपन तेरे को इतना प्यार किया कि अपन का दिल खाली हो गया, और तू अपन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता। थैंक यू वेरी मच। यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ पर? यस सर। विजय, तुम क्या समझते हो? अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो क्या कोई दूसरा ऑफिसर तुम्हारे पिता को गिरफ्तार नहीं करेगा? अगर मेरे पिता को ही गिरफ्तार करने की बात होती तो मैं ये इस्तीफा कभी नहीं देता सर। मैं अब भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी मां के साथ बलात्कार किया। उनका पति होने के नाते मेरे पिता ने 2 शैतानों से बदला तो ले लिया, अब मैं बेटा होने के नाते उस तीसरे से बदला लूंगा। डोंट बी अ फूल। एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? सच्चे पुलिस ऑफिसर को रिश्ते नातों से ड्यूटी ज्यादा प्यारी होती है, ये तुम खूब जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं सर, लेकिन पुलिस अफसर होने का मतलब ये तो नहीं है कि जिस कोख से मैंने जन्म लिया उस मां पर किए गए अत्याचार को भूल जाऊं, या उन जुल्मों को भूल जाऊं जो कानून के नाम पर मेरे बेगुनाह बाप पर किए गए। ये तो मेरे कोई नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। माता और पिता दोनों का प्यार मिला मुझे, और मैंने इन्हें क्या दिया? ड्यूटी के नाम पे धोखा। औलाद तो माता पिता के मरने के बाद उनकी चिता को आग लगाती है सर। मैंने तो इस नेक इंसान को गिरफ्तार करके जीते जी इनके प्यार को जला दिया। नो सर, कानून की हिफाजत करने की बेवकूफी में पढ़कर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता। यू आर रॉन्ग विजय, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी एक की गलती की वजह से सारे डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए, यह बात तो ठीक नहीं। भारत का जिक्र आने पर गांधी जी की मिसाल दी जाती है, गोडसे की नहीं। देखो विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों के दिल नहीं होना चाहिए, जज्बात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपने दिल और जज्बात जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जनता से बदला लेने के लिए नहीं। अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे सर पर पहनने का गौरव सिर्फ देश की रक्षा करने वाले जवान और कानून की रक्षा करने वाले सिपाही को हासिल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यह गौरव हासिल नहीं। इस्तीफा देकर इस गौरव को कलंकित मत करो विजय, वरना तुम में और मरहूम एसपी साहब में क्या फर्क रह जाएगा। एक बार और सोच लो और फिर फैसला करो।
मां, अपने आप को तुम्हारा बेटा कहलाते हुए मुझे शर्म आती है। तुम्हारे नाम पे लगा हुआ कलंक मैं मिटा नहीं सका। शायद ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें मुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें बेहद प्यार करने वाला, तुम्हारे नाम की माला जपने वाला पति मिला। मुझे अपने डैडी पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है मुझे उन पर, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। मुझे माफ कर दो मां, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। खुशियां तो इंसान हर किसी के साथ बांट सकता है, लेकिन अपने दुख उसे अपने दिल के अंदर ही रखने पड़ते हैं। यही वजह थी कि आज तक मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने दुख तुम्हारे साथ नहीं बांटना चाहता था। खैर, अच्छा हुआ आज तुम यहां आ गए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन आज तुम्हारी मां की बरसी है। चलो, बाप बेटे मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ, पहले प्रार्थना कर ले। कहना सुनना तो बाद में होता रहेगा। लो, चलो। प्रार्थना करना जरूरी है, कैसे की जाए ये जरूरी नहीं। मेरी, मैं तो अपनी जिंदगी के आखिरी रास्ते पर पहुंच चुका हूं। मुझे अपना किसी की मदद की जरूरत है, न दुआ की। लेकिन तेरे बेटे के सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए तुम अपनी सारी दुआएं इसे दे दो, इसे जरूरत पड़ेगी।
ये देखो, वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे ये 9 दिखता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो और मैं अपनी। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। हम दोनों के बीच ये फर्क सारी जिंदगी बना रहेगा। इसलिए तुम वही करो जो तुम अपना फर्ज समझते हो, और मैं वही करूंगा जो मैं अपना धर्म समझता हूं। अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा, लेकिन कहीं अगर तुम जीत गए तो मुझे भी अपने बेटे पर गर्व होगा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर बेटे, मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं। जस्ट अ मिनट। सिर्फ आपका बेटा होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी मैं मानता हूं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसलिए बचे हुए गुनहगार को जो सजा आप देना चाहते हैं, वो सजा मैं उसे कानूनन दिलवाने के लिए तैयार हूं। सॉरी माय सन, आज तक तुम्हारे जिस कानून ने उन मुजरिमों को आजाद छोड़ रखा था, वो कानून आज सजा देने की बात कर रहा है। माफ करना, लेकिन मेरे लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती। इसलिए बेटे, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सजा का फैसला मैं खुद ही कर लूंगा। मिस्टर डेविड, यस, आई एम सॉरी। एक पुलिस अफसर होने के नाते हाथ में आवे मुजरिम को बच के जाने का मौका मैं नहीं दे सकता। अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। My son, सच्चा बहादुर वही होता है जो तूफानी समुद्र के बीच में जाकर के मछली पकड़ने का जाल फेंकता है। किनारे बैठकर पानी में कांटा डाले मछली के फंसने का इंतजार करने वाले को बहादुर नहीं कहते। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो मेरे अड्डे पर आकर मुझे गिरफ्तार करो, और अगर नहीं तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला नहीं हूं। मैं यहां से जा रहा हूं। तुम चाहो तो पीठ पर गोली मारकर सारे इनाम, सारी शोहरत कमा सकते हो। मुजरिम को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर कहीं भी गोली चला सकता है। उसके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं कि मुजरिम के बदन के किस हिस्से पे वो गोली चलाए। आप उससे शराफत की उम्मीद कभी मत कीजिएगा। पुलिस वालों से बचने के लिए मुझे उनका खून भी कर सकता है। उससे भी तुम लोगों को किसी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं चाहूं तो भी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा वो यहां सो रही है, और उसके सामने मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखना, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मां हर जगह नहीं होने वाली।